हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंजू की रसोई में। सावन का महीना शुरू होने वाला है, भोलेनाथ के दिन शुरू होने वाले हैं, तो क्यों ना इस सावन हम भोलेनाथ को अपने हाथों से कुछ प्रसाद बना के चढ़ाएं। घर में बनाया वो प्रसाद बहुत ही शुद्ध माना जाता है। मैं पूरे सावन आपसे 5 अलग तरीके की रेसिपी शेयर करूंगी प्रसाद की, जो कि मैं गेहूं के आटे और गुड़ को मिला के बनाऊंगी। तो आज का पहला प्रसाद है मेरा आटे की बर्फ़ी। आज मैं प्रसाद में आटे की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। आटे की बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने नॉर्मल कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, नॉन स्टिक पैन का नहीं। अगर आप इस नॉर्मल कढ़ाई में कभी भी प्रसाद या कुछ भी बनाएं तो इस कढ़ाई को सबसे पहले अच्छे से गर्म कर लें, तो इसमें कुछ भी चिपकेगा नहीं, आराम से कोई भी हम चीज़ में बना सकते हैं। कढ़ाई गर्म है, अब मैं इसमें डाल दूँगी लगभग 1 कलछुल देसी घी। कढ़ाई गर्म थी तो घी भी अच्छे से पिघल चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी लगभग 1 कटोरी आटा। आटे को मैंने अच्छे से चाल लिया है छन्नी की मदद से। आँच को हमें बिल्कुल धीमा रखना है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, आराम से इसे भूनना है ताकि हमारी बर्फ़ी जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट बने और ये महादेव का प्रसाद आपको बहुत ही पसंद आएगा। आटे को हमें लगभग 15 मिनट तक धीमी आंच पे ही भूनना है। हमें ना आंच तेज करनी है ना ही मीडियम, धीमी आंच पे ही हम इसे लगभग 15 मिनट के लिए भूनेंगे। दोस्तों लगभग 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं आटे का जो कलर है वो चेंज होने लगा है। 10 मिनट तक हमें इसे और भूनना है। आप देख सकते हैं इसका कलर। तो अब मैं यहाँ पर डालूंगी इसमें लगभग 1 बड़ा चम्मच बेसन। बेसन को भी हम आटे में अच्छे से मिला लेंगे। बेसन से आटे की बर्फ़ी में बहुत ही अच्छी स्वाद, साथ ही बहुत ही अच्छा बाइंडिंग आ जाएगा, इसलिए मैंने आटे में बेसन का इस्तेमाल किया है। बहुत से लोग सूजी भी डालते हैं, आप सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 मिनट तक इसे हम और भून लेंगे। दोस्तों पूरे 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं आटे का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, साथ ही बेसन भी बहुत अच्छे से भुन चुका है, इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे लगभग इसमें 1 कलछुल देसी घी और डाल देंगे हम इसमें। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी लगभग आधी कटोरी नारियल बुरादा। जिस कटोरी से मैंने गेहूं का आटा लिया था उसी कटोरी से लगभग मैंने आधा कटोरी नारियल का बुरादा लिया है। इसे हम डाल देंगे इसमें और इसे भी भून लेंगे 1 मिनट तक। एक मिनट हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटे गिलास से लगभग 1 गिलास दूध। इसको अच्छे से सुखा लेंगे हम। गैस को हम यहाँ पर बंद कर देंगे। दूध आटे में अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज है। तो चलिए बारी है इसे मीठा बनाने की। तो यहाँ पर मैंने चीनी या फिर बूरा का इस्तेमाल नहीं किया है, महादेव का प्रसाद है, तो यहाँ पे मैं गुड़ का इस्तेमाल करूँगी। मैं गुड़ से आटे की बर्फ़ी बनाऊँगी। इसको हम एक साइड में रख देते हैं, आटे को एक अलग बर्तन में पलट दे, थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, तब तक हम गुड़ की चाशनी बनाते हैं। यहाँ पर मैंने सेम कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी गुड़। मैंने यहाँ पर लगभग 1 कटोरी गुड़ लिया है। जिस कटोरी से मैंने आटा लिया था उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी गुड़ भी लिया है। गुड़ को डाल देंगे हम इसमें। साथ ही यहाँ पर मैंने जिस ग्लास से दूध लिया था उसी छोटे ग्लास से मैं पानी डाल दूँगी। इसे चलाते हुए अच्छे से घोल लेंगे ताकि जो गुड़ है वो अच्छे से इस पानी में मिक्स हो जाए। आप चाहें तो गुड़ को कद्दूकस की मदद से कस सकते हैं, पर ये छोटे छोटे गुड़ हैं, जल्दी ही गल जाएंगे। आप देख सकते हैं गुड़ के पाग में अच्छा उबाल आ गया है, पानी जो है वो अच्छे से उबल गया है, गुड़ भी सारा मेल्ट हो चुका है। ये देखिए, आप चाहें तो इसे ठंडा करके छान सकते हैं, पर ये गुड़ साफ़ है। मैं गुड़ का पाग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि महादेव का जो प्रसाद है उसमें उन्हें गुड़ और रेवड़ी बहुत ही पसंद है, अति प्रिय है उनके लिए गुड़। तो यहाँ पर मैं जो आटे की बर्फ़ी बना रही हूँ उसमें मैंने चीनी या फिर बूरा का इस्तेमाल ना करके गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर खुशबू के लिए। गुड़ का पाक भी तैयार है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो आटा मैंने भून के रखा था, उसे हम सारा डाल देंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके।
आटे की बर्फ़ी में लगभग मैंने यहाँ पर 2 कलछुल घी का इस्तेमाल किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आंच को हम तेज कर लेंगे। अब यहाँ पर हम फुल आंच कर लेंगे और लगातार इसे चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। पानी की क्वांटिटी इसलिए मैंने कम रखी है ताकि जो आटा है वो अच्छे से फूल जाए। आप देख सकते हैं आटा है वो पूरा पानी सोख लिया है। इसे हमें ऐसे चलाते रहना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी और डाल दूंगी, लगभग 2 चम्मच घी और डाल देंगे हम इसे और इसे अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं पानी बहुत अच्छे से सूख चुका है। आँच को हम यहाँ पर अब बंद कर देंगे। आँच को मैंने बंद कर दिया है। अभी कढ़ाई गर्म है इसलिए मैं इसे लगातार 2 मिनट तक चलाऊंगी। अब इसे सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक ट्रे लिया है जिसमें मैंने घी अच्छे से लगा लिया है। तो चलिए सारा जो प्रसाद है हम इस ट्रे में पलट देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक ट्रे का इस्तेमाल किया है जिसमें मैंने अच्छे से घी लगा लिया है ताकि जो बर्फ़ी है वो चिपके नहीं। सारा आटा हम इसमें पलट देंगे। पलटे की मदद से ही इसे हम हल्का हल्का दबा देंगे क्योंकि अभी आटा जो है वो बहुत गर्म है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक कटोरी का इस्तेमाल किया है। इस कटोरी से हम इसको दबा देंगे तो ये बराबर शेप में आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ ट्रे में आटे को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि आटे की बर्फ़ी अच्छे से सेट हो जाए और इसकी आसानी से कटिंग हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे ठंडा कर लेंगे। दोस्तों 1 घंटे पूरे हो चुके हैं। आटे की बर्फ़ी है जो अच्छे से सेट हो चुकी है। तो चलिए इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट मिक्स कर देते हैं। ऊपर से मैं इसमें डालूँगी चॉप किए हुए पिस्ता और काजू। बहुत महीन चॉप करें और इसे हल्का हल्का सब जगह फैला दें इस तरह से। और वैसे ही सेम कटोरी से इसे इस तरह दबा दें ताकि ड्राई फ्रूट भी जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से किसी भी शेप में इसकी कटिंग कर सकते हैं। एक पीस मैं आपको उठा के दिखाऊंगी। ये देखिए कितने अच्छे से ये बर्फ़ी सेट हो गई है। ये देखिए पीछे से भी देखिए। गुड़ और आटे की ये बर्फ़ी दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट होती है खाने में। ये महादेव को हम भोग भी लगा सकते हैं सावन के महीनों में। तो इसी तरह से हम अच्छे से इसकी कटिंग करके और इसको सर्व करते हैं। तो दोस्तों बनके तैयार है हमारे आटे की बर्फ़ी का प्रसाद। आशा करती हूँ ये प्रसाद की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये प्रसाद की रेसिपी पसंद आई हो जो कि मैंने गेहूं के आटे और गुड़ से बनाई है तो प्लीज़ इस प्रसाद को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अंजू की रसोई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।